एक्शन। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है संदीप सिंघानिया और आज हमारे सामने बैठे हैं बहुत मुख्य इंसान जिनका नाम है रोहित शर्मा। तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे रोहित सर से, जो कि अतुल सुभाष के ऊपर, जो कि अभी फ़िलहाल ही में केस हुआ है। तो आज हम जानना चाहेंगे रोहित सर आपसे कि क्या उस लड़के को फांसी लगानी चाहिए थी। देखिए, एक्चुअली कंडीशंस ऐसी पैदा हो गए जिस वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा। अब जो उसकी वाइफ है, तो उनका मानना था कि ना एलिमिनी के जो पैसे हैं, मतलब एक्चुअली जो डाइवोर्स का केस फाइल होता है, एंड यू नो वेरी वेल कि ना लड़कों के लिए कोई अधिकार है ही नहीं। लड़के अगर कोर्ट कचहरी कहीं पर भी केस करने के लिए जाते हैं, भले ही वो कितना भी कुछ झेल रहे हो, पर उनको कोई अधिकार कानून देता ही नहीं है। अब कानून से थक हार जाने के बाद और समाज से हार जाने के बाद उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा, जो कि था सुसाइड, जो उसने कर लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि उसके मर जाने के बाद भी उसकी बीवी और जो परिवार वाले हैं वो 3 करोड़ की मांग कर रहे हैं, जो कि पहले भी कर रहे थे। सो बेसिकली देखा जाए तो शादी ब्याह अब एक व्यापार हो गया है, बिजनेस। हाँ, ये आपकी बहुत सही बात है और आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या उस लड़की की गलती क्या थी? जो लड़की ने जो गलती की है, उस लड़के को जो फांसी लगानी पड़ी उस गलती की वजह से, तो वो गलती क्या थी उसकी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेंटली हरास होता है, ठीक है, फिजिकली हरासमेंट भी होता है। अब अतुल सुभाष के साथ मेंटली एंड फिजिकली हरासमेंट हुआ, एंड उन्होंने सुसाइड जब किया तो सुसाइड से पहले उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। साथ ही साथ अपनी वीडियो फुटेज भी बनाई थी, जिसमें सारी डिटेल उन्होंने मेंशन की थी कि उनके साथ क्या क्या हरासमेंट हुआ है, क्या मेंटली क्या फिजिकली किस तरह का हरासमेंट हुआ, उनके साथ किस तरह की बदतमीजी की गई है, किस तरह से उनकी वाइफ एंड जो वाइफ के परिवार वाले हैं उन्होंने किस तरह से उनकी बेइज्जतियाँ की हैं और किस तरह से उनको फ़ायदा उठाया है, ये सब चीज़ें। प्लस मेन देखने वाली बात यह है कि कहा जाता है ना कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। अब अतुल सुभाष की जो बीवी हैं वो भी अच्छी खासी वेल एजुकेटेड है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब चीज़ें की। उन्होंने 3 करोड़ की एल्यूमिनी मांगी, मतलब 3 करोड़ का मुआवजा तलाक के लिए। अब कोई भी इंसान हो वो कहाँ से अरेंज करेगा? सर बताया जाता है, सॉरी सर, बताया जाता है कि उनकी सैलरी तो कुछ 60,000 थी कुछ। नहीं, सैलरी उनकी अच्छी थी, बट मेन मैटर ये करता है, जब हमने बात की कि हम किसी को अगर एलिमिनी का पैसा, मतलब तलाक के बाद का जो पैसा है, वो कब दे सकते हैं? जब जो लड़की है पढ़ी लिखी ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, उसने कहीं पर जॉब ना की हो, या उसके परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जिससे वो अपने परिवार को चला सके, अपने बच्चों को पाल सके। बट हमारा जो कानून है वो लड़कियों फेवर में रहता है। अतुल सुभाष की जो बीवी है वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी, उसके बावजूद भी उनको 3 करोड़ की एलिमिनी देनी पड़ रही, मतलब अतुल सुभाष को देने के लिए बोला गया। ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। जब लड़की पढ़ी लिखी है, खुद से कमा सकती है, खुद से खा सकती है, जब लड़की कहती भी है, आपको भी पता है हर लड़की क्या कहती है जब लड़ाई होती है अपने पति से या अपने परिवार से लड़ाई होती है, कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो कमा लूँगी, खा लूँगी, सब कर लूँगी। लेकिन उनको पति का वो नहीं दिखता, प्यार या फिर जो उसकी कदर करता है, जो पूरे परिवार को चलाता है, वो एक पति ही होता है। खास करके आपने ये तो देखा ही होगा कि ज़्यादा तरह से लड़कियां लड़कियों को सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। अभी आपने देखा, अभी वो खत्म हुआ, विलियम किसको जा रहा है? जो इंसान खत्म हो गया, जिंदा है उसको कोई विलियम नहीं कर रहा है, खत्म खत्म हुआ उसको क्यों विलियम किया जा रहा है? बिल्कुल। और मेन तो ये चीज़ और आती है, लड़की वाले बोलते हैं दहेज, दहेज लेना पाप है। तो आप है ना उस लड़के से शादी क्यों नहीं करते? अगर आपकी लड़की बेरोजगार है तो बेरोजगार से शादी करो, अगर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो पढ़े लिखे, जितने पढ़े लिखे उससे शादी करो, मतलब एक हाँ, स्टेटस में शादी करोगे ना आप, तो ऐसे इश्यूज आएंगे नहीं। ऐसा होता है। इंसान अपने से औकात बड़ा तो देख लेता है, लेकिन ये नहीं देखता कि वो इंसान क्या है। उसकी कदर नहीं दिखती, उसका प्यार नहीं दिखता, उसका वो मेहनत करना नहीं दिखता, गुस्सा सबको दिखता है। बिल्कुल। और ये हमारे समाज की भी गलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ना कांड हुए, जैसे कि निर्भया कांड हुआ, और भी बहुत सारे कांड हुए, जैसे सर कि आदर्श में हुआ है निर्भया। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि हम ज़्यादातर न्यूज़ में देखते होंगे ससुराल जोरों ने लड़की को जलाकर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर किसी को पूरे दुनिया का पैमाना पता है? हर 1.5 घंटे में एक आदमी सुसाइड करता है, और इसी डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से। ये कोई आंकड़ा नहीं देखता, ना ही इस पर कोई भी प्रतिबंध या कोई केस बनाया गया है, कोई लॉ बनाया गया, कुछ नहीं बनाया गया। उनके लिए कोई केस है नहीं।
बस लड़कों के लिए केस है, उनसे 3 करोड़ ले लो और अपनी फैमिली के भरने भर दो, बस वो चाहते हैं। बिजनेस है ये कि शादी के बाद भीख में पैसा ले लिया जाए, ये हुआ है ना। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स होता है तो मैं तो उस डाइवोर्स को मानता हूँ जहाँ पर एक दूसरे से कुछ ना लिया ना दिया। आप अलग हो रहे हैं तो आपको उससे नफरत है, उसकी हर एक चीज़ से नफरत है, तो उसका पैसा कैसे प्यारा हो सकता है आपको? पैसा प्यारा है, बट पैसा प्यारा हो जाता है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, हाँ। चाहे उसमें खून लगा होगा, लेकिन पैसा प्यारा है। पैसा तो कोई नहीं छोड़ता है ना। यही तो कॉन्सेप्ट आया फिर सेंस ये है कि अगर पैसा मिल जाए तो किसी के साथ भी रहने को एग्री है, और ना मिले तो कुछ भी नहीं। अभी हमारे समाज की थोड़ी सी सोच भी देखी जाए तो इस तरह की है कि जो भी कांड हुए हैं, निर्भया कांड या कोई से भी कांड हुए हैं, तो वहाँ पर कैंडल मार्च हुए। उस कैंडल मार्च में बहुत सारी लेडीज़ एंड जेंट्स सब गए कैंडल मार्च के लिए। पर अतुल सुभाष का जो सुसाइड केस है, यहाँ पर सिर्फ आदमी लोग ही हैं जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, कोई भी फीमेल नहीं है। नहीं है। अब आप ये देखिए कि लड़कियों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पर मर्द भी खड़े हुए हैं उस अत्याचार के खिलाफ, कैंडल मार्च कर रहे हैं। मैंने मर्द ही खड़े देखे वहाँ पे भी। हाँ, पर अगर अतुल सुभाष के साथ हुआ है तो क्यों नहीं खड़े हुए? बहुत बार तो ये भी चीज़ पूछी गई, मतलब कॉलेजेस में सब जगह पूछा गया, एक सर्वे किया गया कि आप जानते हैं अतुल सुभाष को, या क्या हुआ, कैसे हुआ। लोग बच रहे हैं, लड़कियां बच रही हैं उस चीज़ का जवाब देने से। और सबसे मेन बात ये और है कि कंक्लूजन में चला जाए, आप अगर आज किसी के बुरे वक्त में नहीं खड़े हैं तो आगे कोई खड़ा नहीं होगा। मर्दों की तो कौम बदनाम है, सिर्फ एक ने कोई गलत किया तो 100 लोग क्यों बदनाम है ना। हाँ, गलत बना देते सबको। एक लड़की ने तो ये बोला कि अतुल सुभाष को साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए था, अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए था। सुसाइड इज़ नॉट ए सोल्यूशन। बट अगर सुसाइड इज़ नॉट ए सोल्यूशन और अतुल सुभाष को साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए था, तो क्या बाकी लड़कियां जो सुसाइड करती हैं तो उनको साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए था? दिखाना चाहिए था, ऑब्वियसली दिखाना चाहिए था सर। आदमी ने सुसाइड कर लिया और जो इतना हाईलाइटेड है, और क्योंकि हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि उन्होंने 24 पन्नों में अपने पूरे जीवन की चीज़ें लिख दी, वीडियो जो बनाई उसमें अपने पूरे जीवन को व्याख्या कर दी, और ये ही लोगों को पिंच कर रहा है। और जब सच्चाई किसी को पिंच करती है ना तो दर्द कहीं ना कहीं होता है। लड़कियां हर जगह सही नहीं हो सकती और लड़के भी हर जगह गलत नहीं हो सकते। एक पैमाने में किसी को रखना गलत है। अब मैं आपसे ही पूछूं कि आपको प्रताड़ित किया जाए, प्रताड़ित करा जाए फैमिली की तरफ से, मतलब मीन्स कि आपकी बीवी और उसके घर वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जाए, और आप कानून की मदद लें, ठीक है। कानूनी मदद आपने ली, आपके फिर उसके बाद रिवाइज केस उन्होंने भी कर दिया, आपकी बीवी ने, उनके घर वालों ने। झूठे एविडेंसेस, आपको ही पता है, डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट, ये सब चीजें झूठे भी लग जाती हैं, दहेज भी लग जाएगा उसमें, सब लग जाता है ना। तो सब लग जाता है। अब आप केस करने भी पहुंच गए, पर क्या हुआ, उल्टा केस आप पर भी हो गया। अब डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स होने पर सब चीज़ आपके फेवर में होने के बावजूद भी ये कह दिया जाए कि आपको ये एलिमिनी के अमाउंट देना पड़ेगा। क्या हाल होगा आपका? आप जीत के भी तो हार ही गए, है ना। आप अपनी जगह, हाँ, आप अपनी जगह ठीक है, आप कोर्ट केस भी जीत गए, हर चीज़ जीत गए, पर कहाँ हार गए कि आपकी जो पूंजी थी, जो आपने ज़िंदगी भर में बनाई, वो एक बार में वो लड़की लेके चली गई जिसको आपके साथ रहना नहीं है, जो आपके साथ एक समय नहीं बिताना चाहती, प्लस वो आपकी सारी संपत्ति लेकर जा रही है, जितना उसने कभी देखा नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में। नहीं देखा होगा सर, उसके बाप ने भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल। तो यही चीज़ है, समाज है, कोर्ट कचहरी को ये करना चाहिए, एक नया लॉ लाना चाहिए कि अब लड़कियां कहती है ना कि आदमी औरत सब बराबर है, ठीक है, सब बराबर हैं, तो लॉ भी तो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल। तो बराबर क्यों नहीं है? बस कोर्ट कचहरी को ये करना चाहिए कि एक नया लॉ लाना चाहिए जिस लॉ में आदमियों के भी कुछ अधिकार हों। ऐसा नहीं है कि हम हर एक को एक तराजू तोले फिर भी आदमी को कोर्ट कचहरी के मामलों में नीचा कर दें। आदमी है, इंसान है, वो भी परेशान होता है, उसको भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आदमी अगर जॉब करता है ना बाहर, उसको पता है उसकी जिम्मेदारी है, वो 10 लोगों को पाल लेगा आराम से। वहीं पर औरत अगर जॉब करने लगती है ना तो वो इंडिपेंडेंट है, फिर उसको क्या लगता है कि मैं कमा रही हूँ, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, कर सकती हूँ मैं तो। हाँ, और ये भी बात जो है ना, ये 100% सभी के लिए नहीं है, पर ये वाली चीज़ अब होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा सर ये ना ये वायरस है। बिल्कुल। ये एक से दूसरा तीसरा, ये पूरे
हिंदुस्तान में फैलेगा, बिल्कुल। तो ये गारंटी फैलने वाला है। जैसे कोरोना आया था वैसे ये वायरस है सर, सब में फैलेगा, क्योंकि आदत कहाँ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल समझाने वाली जो चीज़ है ना वो तो ख़त्म हो चुकी है। लड़की, उसका घर जो होता है ना वो ससुराल होता है, ज़िंदगी भर उसे वहीं रहना है, ठीक है। जो पुराने हमारे गांव में या बाकी पुराने चीज़ों में चलता आ रहा था ये वो बहुत अच्छा था, है ना। आपने कभी सुना है कि गांव देहात में कभी तलाक हुआ? मैंने तो नहीं सुना। कभी नहीं होता वहाँ तलाक क्यों नहीं होता? क्यों? वहाँ लड़ाई नहीं होती, वहाँ पर इश्यूज़ नहीं होते, वहाँ वायलेंस नहीं होते। होते होंगे ना, पर क्यों नहीं होते तलाक? इस वजह से क्योंकि उनको पता है, लड़की को भी पता है कि उनका घर ये है ससुराल, ना कि मायका। शहरों में जब जितना हम डेवलप होते जा रहे हैं, जितना पढ़ते जा रहे हैं, जितना हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं ना, उतने ही ज़्यादा हम फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं। अपना रहे। और फॉरेन कल्चर में क्या है ये आपको भी पता है कि वहाँ पर अरेंज मैरिजेस नहीं होती है, वहाँ होती है लव मैरिजेस। एंड वहाँ पर एक बात कही जाती है ना, एज इज़ जस्ट ए नंबर, वो वहीं से आया हुआ है। जिसमें वहाँ पर 20 साल की लड़की भी शादी कर लेती है, 50 साल की औरत भी शादी कर लेती है। तो मतलब देखा जाए कभी भी कोई भी शादी, और डाइवोर्स तो ईजी है। चलो खत्म करते हैं। तो हमारा नहीं है ये, ठीक है। हमारा खत्म कल्चर कराओ इसे। नहीं। अभी एक बढ़िया लाइन बोलूँगा मैं।